राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस श्लोक की व्याख्या चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का ये प्रथम श्लोक है। वर्णानाम की व्याख्या के बाद अर्थ संघानाम की व्याख्या चल रही है। वर्णानाम की व्याख्या को बालकांड के आधार पर किया गया, अर्थ संघानाम की व्याख्या को अयोध्या कांड के आधार पर किया जा रहा है। क्योंकि अर्थ के जो समूह हैं, व्यवहार जगत में जो अर्थ के समूह हैं, उनका आकलन किया जाए तो अयोध्या कांड में सब मिलते हैं, और शब्द की दृष्टि से अर्थ के जो समूह हैं वो भी अयोध्या कांड में सब प्रकार से सर्वतोभावेन मिलते हैं। वर्ण की दृष्टि से बालकांड सर्व से अधिक बड़ा है और अर्थ की दृष्टि से अयोध्या कांड सबसे अधिक बड़ा है। तो अर्थ में स्वार्थ, परमार्थ, संपत्ति, शब्दार्थ ये सब आते हैं। संपत्ति के अर्थ की दृष्टि से महाराज दशरथ की इच्छा है कि राम युवराज बने, और देवताओं की इच्छा है कि राम वन को जाएं, अयोध्या छोड़ जाएं। ये कथा चल रही है अर्थ संघानाम, अर्थों का समूह। महर्षि दशरथ का अर्थ है राम का राज्याभिषेक, देवताओं का अर्थ है राम का वनवास, इसका मतलब राम के राज्याभिषेक का अनर्थ। और मंथरा के द्वारा कैकेयी को तैयार किया गया, और वो तीसरी बात प्रारंभ हुई राम वनवास की। अभी वो पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन मंथरा कैकेयी को ये सिखा के चली गई कि तुम कोप भवन में चली जाओ और 2 वरदान महर्षि दशरथ से मांगना, और तब मांगना जब वो राम की सौगंध खा जाएं जिससे वचन न टलें। इतना कहने के बाद मंथरा चली गई। आगे की कथा आती है कि शाम का समय हुआ, आनंद सहित राजा कैकेयी की महल की ओर चले। सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे। शाम के समय राजा दशरथ कैकेयी के महल की ओर गए। तो गए, गोस्वामी जी उपमा क्या देते हैं कि निष्ठुरता के घर में प्रेम प्रवेश करने जा रहा है। गवन निठुरता निकट किय जन धरि देह स्नेह। जैसे मानो निष्ठुरता के यहां प्रेम साक्षात रूप से जा रहा हो। कैकेयी के भवन में महर्षि दशरथ पहुंचते हैं, पूछते हैं, पता चलता है कि कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन की बात सुनने पर महर्षि दशरथ संकुचित हो गए, भयभीत हो गए कि कोई बात है, आगे पैर नहीं पड़ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए काम का प्रताप, कि सूरपति बसहि बाह बल जाके, और नरपति रहाई देखी रुखता के। और सोतिय रिस सुनि गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। काम का प्रताप देखे कि राजा दशरथ जो है कैकेयी कोप भवन में, ये सुनकर के भयभीत हो गए। जैसे तैसे कोप भवन में पहुंचे, देखा कैकेयी मोटे वस्त्र पहने हुए लेटी है, आभूषण इत्यादि कैकेयी ने उतार दिए हैं, और आभूषण उतारने के बाद कैकेयी ऐसा कुबेश बनाए हुए कि गोस्वामी जी कहते हैं अनाहिवात सूच जनु भावी।
कुमति ही कस कुबेस्ता फाबी, कुमति को कुबेस्ता कैसी लगती है? बोले अहिवात होने वाला है, इसकी सूचना दे रही है। बात तो सही है। को न कुसंगति पाई न साई, और रही न नीच मते चतुराई। कई बहुत चतुर है, राम को बहुत चाहती है, लेकिन मंथरा रूपी कुसंगति में पड़ करके उसकी चतुराई समाप्त हो गई और वो नीच मंथरा के मत में चली गई। महाराज श्री दशरथ ने देखा, उसका हाथ पकड़ा, कैकेयी ने हाथ झटक दिया। दशरथ जी कहते हैं कि ही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही निवारई। हाथ पकड़ा, पति का हाथ कैकेयी ने झटक दिया। रोष पूर्वक कैकेयी महाराज श्री दशरथ की ओर देख रही है। कैसे देख रही है? जैसे सर्पिणी जो है काटने के लिए तैयार है। सर्पिणी की दो जीभें होती हैं, दो ही तो वासनाएं कैकेयी के पास हैं। दो वासना रसना, दसन बर मरम ठाहरु देखई। ऐसा मालूम पड़ता कैकेयी रूपी सर्पिणी दो वासनाओं से युक्त है। ऐसी जगह काटना चाहती है जिससे कि बचे नहीं राजा, वरदान दे के जाए। तुलसी नृपति भवतव्यता वस कौम काम कौतुक लेकई। तुलसीदास जी कहते हैं राजा समझते हैं ये काम क्रीड़ा की वजह से ये एक हंसी मजाक वाला दृश्य, क्रोध वाला दृश्य प्रस्तुत कर रही है। ये तो इसका स्वभाव है। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप करी। ऐ सुमुखी, ऐ सुलोचनी, ऐ पिकबैचनी, ऐ गजगामिनी, गुस्से में ही ये तो बता तू लेटी क्यों है? नहीं बोली। राजा बोले तेरा किसने अनहित किया है? किसने दो सिर अपने कर दिए हैं? कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशु, और कहू के ही नृपहि निकारहूं देशु। बताओ किस रंग को राजा बना दें और किस राजा को रंक बना दें। ऐसा मालूम पड़ता है कि होने के अधीन जब व्यक्ति चला जाता है तो उसके मुंह से वही निकलता जो होने वाला है। किस रंक को राजा बना दें और किस राजा को रंक बना दें। राम के राज्याभिषेक की सूचना, राम को राज्याभिषेक की सूचना दे चुके हैं, घोषणा कर चुके महाराज श्री दशरथ। उसी को तो रंक बनाना है, और रंक है भरत जो है नहीं, उसको राजा बनाना है। कैसी योजनाबद्ध तरीका से वार्ता आ गई भैया, देख रहे। तो कहू के ही रंग कहीं करहूं नरेशु, कहू के ही नृपहि निकारहूं देशु, सकऊं तोर आर्य मरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। इस अयोध्या में हर व्यक्ति तुम्हारे आदेश को मानने वाला है। मैं तुम्हारे मुख को देखने वाला, तुम्हारी जो मांग हो तुम कहो, मैं राम की सौगंध खाता हूं कि तुम्हारी मांग को मैं पूरा करूंगा। रानी ने देखा सौगंध अच्छी खाई। महाराज श्री दशरथ कहते हैं रानी घरी और कुघरी का विचार करके क्रोध किया करो। मैं राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो कहोगी वही करेंगे। बड़ी शपथ सुनकर के हंस कर के खड़ी हो गई कैकेयी, और भूषण सजती, आभूषण सजने लगी। कैसे आभूषण सजे? मनहु किरातिनी फंद, जैसे किरातिनी कोई फंदा बना रही हो। आप कल्पना कीजिए वो कैकेयी जो अभी सर्पिणी की भांति फुंकार रही थी, महाराज श्री दशरथ की तरफ देख रही है, हंस करके आभूषण पहनते समय एक जाल बना रही है। किरातनी वाली फंदा, कहने का मतलब स्त्री अपने आभूषण सजने में मुस्कुरा के जो हाव भाव महाराज श्री दशरथ को दिखा रही है, उसी में दशरथ जी फंसेंगे।
क्रोध में बनी रहती तो महाराज दशरथ नहीं फंसते। उसने आभूषण सजे, महाराज दशरथ बोलने लगे कि कैकेयी, तुम जो कहना चाहती सो कहो। बोले प्रियतम, मांगू मांगू पै कहु पिय, कबहू की देहु न लेहु, और देन कहेऊ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेव। दो वरदान तुमने देने के लिए कहे थे, उनको में भी संदेह है। कहते हो मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो। महाराज दशरथ बोले, धरोहर रख कर के किसी ने मांगी नहीं, मेरा भोला स्वभाव में भूल गया। दो तो दो रहे, तुम चार मांग लो, दुई के चार मांग किन लेहू। रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई वरु मकु बचन न जाई, और तेही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह राम रघुराय। मैं राम की सौगंध खा चुका हूं, रघुकुल की रीति है प्राण चले जाएं लेकिन बचन नहीं जा सकते, मांगो वचन। और ये दशरथ जी के कहने पर कैसी नयन मुह मोरी, नेत्रों का संचालन किया, मुंह को घुमाया, और काम वासनाओं की चेष्टा करती हुई वो दशरथ की तरफ देखती है, बिहस करके कहती है मांगे। महाराज श्री दशरथ का मांगो। बोले राजन, पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक, दूसरा वरदान में हाथ जोड़कर मांग रही हूं, मेरे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करना। तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश बना के राम 14 वर्ष के लिए वनवास, ये दूसरा वरदान है। प्रथम वरदान क्या है? देहु एक बर बर तही थी का। पहले वरदान में भरत को तिलक दीजिए, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी के वचन सुने, माथे हाथ मूंदी दो लोचन, और तनु धरि सोच लाग जन सोचन। माथे पे हाथ रख करके सोच की मुद्रा में महाराज श्री दशरथ चले गए। सोचने लगे, कवने अवसर का भयऊ, और गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्यानाश। कवना अवसर था, कौन सा अवसर था, क्या हो गया? ये तो ऐसा हुआ जैसे सन्यासी यति उच्चतम पद की प्राप्ति, उच्चतम अर्थ की प्राप्ति करने जा रहा हो, उस समय अविद्या आ जाए, उसको नष्ट कर दे। तो महाराज श्री दशरथ इतने दुखी हैं, सोच रहे हैं क्या करें। शोक की मुद्रा में जैसे ही दशरथ गए, कैकेयी ने फिर कहना प्रारंभ किया कि भारत की राउर पूत न होई, आने हूं मोल बेसाई की मोही। जो सुनि सरवस लागी तुम्हारे, और काहे न बोलऊ बचन संभारे। क्या भरत तुम्हारे लड़के नहीं है? क्या मुझे मोल लाए हो? क्या मेरे साथ विवाह तुम्हारा नहीं हुआ? हमने भरत के लिए राज्याभिषेक मांग दिया, तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं। बोलिए, उत्तर दीजिए। महाराज श्री दशरथ सोचते हैं क्या करें। राजा धर्म धुरंधर है, धैर्य धारण किया, और धैर्य धारण करने के बाद राजा ने कहा कि देखो रानी, मोरे भरत राम दुई आंखी, और सत्य कहूं करि शंकर साखी।
अगर दशरथ जी से कोई कहता कि तुम्हारे दो आंखें कौन है, तो वो पहले राम का नाम लेते, भरत का नाम नंबर 2 पे लेते। भरत को भी चाहते हैं, लेकिन आज कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए उनके मुंह से पहले भरत का नाम निकला। मोरे भरत राम दुई आँखी, और सत्य कहूँ कर शंकर साखी। आवसी दूत मैं पठैब प्राता, अहीं बेगी सुनत दो भ्राता। मैं सुबह दूत भेजूंगा और भरत और शत्रुघ्न को यहां बुला लूंगा, लगन को शोध करके और भरत को युवराज पद दे दूंगा। रानी, दूसरा वरदान तुमने बड़ा असमंजस का मांगा है, इसे कुछ ऐसा कर दो कि जानती हो कि मेरा जीवन राम के अधीन है। जल के बिना मछली जिंदा रह सकती है, सर्प मणि के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन राम के बिना दशरथ जिंदा नहीं रह सकता, मैं जिंदा नहीं रह सकता। अय प्रवीण प्रिया जीवन मोर रामाधीना, मेरा राम के अधीन जीवन है। राम को दिन में न देख लूं तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए कुछ ऐसा कर कि राम मुझे एक दिन में एक बार दिखाई देते रहे। ऐसा दूसरे वरदान में कुछ परिवर्तन कर ले। और जानते हो, इस परिवर्तन के लिए महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी को देखा, तो कैकेयी को देखा तो ऐसा लगा जैसे क्रोध की नंगी तलवार सामने खड़ी हो। मनहु रोष तलवार उघारी, मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। कुबरी ने उस पर शान चढ़ाई है, कुबुद्धि की मूठ है, निष्ठुरता की धार है, कैकेयी बदलने वाली नहीं है। महाराज श्री दशरथ ने सोचा कि ये मेरा जीवन लेके मानेगी, और जानते हो महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए। बोले, रानी, मैं तुझसे कहता हूं कि जिस भी प्रकार से हो सके तो राम को रख ले, भरत का राज्याभिषेक में कर दूंगा। अब एक मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पूर्व भरत का आंख भर के राज्याभिषेक देख लूं। यही देखूं अब नयन भरी भरत राज अभिषेक, भरत का राज्याभिषेक आंख भर के मैं देखना चाहता हूं, इसलिए दूसरे वरदान में परिवर्तन कर ले। कैकेयी बोली, राजा जी, जौअंत ही यस कर तब रहू, तो मांगू मांगू तुम के ही बल कहाऊ। और शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पन राखा। बार बार मांगो मांगो मांगो, सत्य सराही कहेऊ बन देना, सत्य सराही कहेऊ बरु देना, और जाने ली है मांगी चबेना। क्या चबेना मांगती वरदान में? एक काम करो, देव की लेहू अजस करी नाई, या तो वरदान दे दो, नहीं तो मना कर दो, अपेश स्वीकार करो। मोहिन बहुत प्रपंच, मुझे प्रपंच अच्छा नहीं लगता। राजा, तुम्हारी माया यहां नहीं लगेगी, मैं कह रही हूं दूसरा वरदान दो। देखिए, महाराज श्री दशरथ के ऊपर कैकेयी के प्रहार चल रहे हैं, वचन वाण के प्रहार चल रहे हैं। महाराज श्री दशरथ जो है उनको झेल रहे हैं। अन्य रामायणों में दशरथ और कैकेयी का संवाद बहुत संक्षिप्त है। वरदान मांगते ही कहीं कहीं तो राजा दशरथ मूर्छित हो गए, आगे बोले नहीं पाए। लेकिन तो स्वामी तुलसीदास ने महाराज श्री दशरथ की इच्छा पूर्ति के लिए दशरथ के प्रयत्न को बताया है। सामनीति से, दामनीति से, भेद नीति से, दंड नीति से, चारों नीतियों से महाराज श्री दशरथ ने प्रयास किया है कि यही मान जाए। सामनीति, भरत को राज्य तुरंत दे दिया। बोले, आंखों से राज्याभिषेक देखना चाहता हूं, ये सामनीति है। कुछ लोग कहते नहीं, शाम नीति है कैकेयी के पैर पकड़ना।
पति पत्नी के पैर नहीं पकड़ता, पैर पकड़ करके विनती की है कि राम को रख ले। तो साम नीति कैकेयी के पकड़ पड़ना, पैर पड़ना। दाम नीति है भरत को राज्य देना। भेद नीति क्या है? मांगू माथ अब ही देऊ तो ही, तू हमारा मस्तक मांग ले, मैं सर काट के दे दूंगा। राम के विरह में मुझे मौत मत दे। कैकेयी मान जा मेरी बात। अब आप देखिए कैकेयी का अर्थ क्या है। कैकेयी का अर्थ है भरत का राज्याभिषेक कम, राम का वनवास अधिक, उस पर ज्यादा जोर दे रही है। जब उसने देखा कि महाराज श्री दशरथ दूसरे वरदान को नहीं देना चाहते हैं, तो वो उठ करके खड़ी हो गई। बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई। खड़े होते समय गोस्वामी जी कहते हैं कैसी खड़ी हुई? बोले मानहु रोष तरंगी निबाड़ी, जैसे क्रोध की नदी बही हो। क्रोध की नदी कैसी है? इसके दो वरदान, भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास, ये इस क्रोध रूपी नदी के दो किनारे हैं। दो बर कूल कठिन हठ धारा, और भमर कुबरी बचन प्रचारा। एक भमर है जिसमें कुबरी के बचन उसका सहयोग कर रहे हैं। राजा दशरथ उस भमर में फंसे हुए हैं। महाराज श्री दशरथ ने निगाह करके देखा, बोले सत्य की जीवन ली है मोरा, मुझे लगता है कि ये मेरा जीवन लेके ही मानेगी। महाराज श्री दशरथ ने कहा, रानी दूसरे वरदान में राम को कहीं दूसरी जगह रख दे जिससे मुझे देखने को मिल जाता ही रहे। कैकेयी बोली, राजन तनुतीय तनय धाम धन धरनी, और सत्य संध कहूं त्रन समबरनी। तनु तीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहूं त्रन समबरनी। प्रथम श्लोक की व्याख्या चल रही है वर्णानाम अर्थ संघानाम। अर्थ संघानाम में वर्ण तो सब जगह प्रयुक्त है, बिना वर्ण के कोई अक्षर बनता नहीं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। आप देखिए यहां पर जो वर्ण प्रयुक्त हुए, तनुतीय तनय, तवर्ग जो है, कोई भी वर्ग जो है अक्षर के समूहों में, उसका पहला अक्षर अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा फिर अल्प प्राण होता है, चौथा फिर महाप्राण होता है। जैसे ता महाप्राण नहीं अल्प प्राण है, धा महाप्राण है। तनुतीय तनय धाम धन धरनी, तनुतीय तनय अल्प प्राण, धाम धन धरनी महाप्राण। आप इसको दूसरे तरीके समझिए, ऐसा नहीं है अल्प प्राण के उच्चारण में कम समय लगता है, महाप्राण के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, वो आवाज भी तेज होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको अंगद रावण संवाद की एक अर्धाली सुना रहा हूं। कहा दस कंठ कवन तय बंदर, तो मैं रघुवीर दूत दस कंधर। बंदर तबरक का तीसरा अक्षर दा है, बंदर। अंगद बोला मैं रघुवीर दूत दस कंधर, धा बड़ा है, आवाज अंगद की तेज है। रावण जितनी आवाज से बोला उससे ज्यादा आवाज से अंगद बोला। अब यहां पे क्या कह रही है कैकेयी के इस कथन में बड़ी विचित्र बातें छिपी हुई हैं। अल्पप्राण बोले शरीर चला जाए, स्त्री चली जाए, बेटा चला जाए, अल्प प्राण है, मतलब इनसे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। क्या क्या बच जाए? बोले धाम बच जाए, धन बच जाए, धरनी बच जाए। अरे कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि धाम धन धरनी किसी के साथ गया नहीं, लोगों के साथ गया है, तो तन गया है। सबसे पहले उसने तन कहा है, और महाराज श्री दशरथ को तन ही तो प्रिय है।
महर्षि दशरथ कहना क्या चाहते हैं कि मैं जिंदा बना रहूं, और कैकेयी क्या कहती है, शरीर चला जाए वचन अपने पालन करो। तनुतीय तनय, तुमने महर्षि दशरथ अपने शरीर को अपनी तीय कौशल्या से मिला के अपने तनय राम के लिए राज्याभिषेक की योजना बनाई। क्या मैं तुम्हारी तनय नहीं हूं, तीय नहीं हूं, स्त्री नहीं हूं? तो तुम अपने शरीर को मैं अपनी पत्नी कैकेयी के लिए, अपने पुत्र भरत के लिए क्यों नहीं लगा सकते? धाम धन धरनी उसको क्यों नहीं दे सकते? तुम रामई को क्यों देना चाहते हो? रामई को क्यों वनवास से रोकना चाहते हो? यानी अल्प प्राण और महाप्राण में आप टकराव देखिए। कैकेयी कहना चाहती है, शिव दधीच बल जो कछु भाषा, सत्य के लिए हरिश्चंद्र बिक गए। उन्होंने अपने बेटे को भी छोड़ दिया और अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। तुम्हारे ही वंश में पैदा हुए तो तनुतीय तनय, तनुतीय तनय, तीनों को छोटा समझो, ये तीनों छोड़ दो। मतलब कौशल्या का साथ छोड़ो, शरीर छोड़ो, राम को छोड़ो। धाम धन धरनी तीनों भरत को दे दो। सत्य संध कहूं तृण सम बर, और सच पूछे तो राम ने जो कार्य किया अपने पिताजी के लिए, और महर्षि दशरथ ने जो पूर्व जन्म में मनु जी के रूप में वरदान मांगा, उसमें मांगा था कि मेरा शरीर तुम्हारे वियोग में छूट जाए, वियोग सहन न कर पाऊं, जल बिनु मीना की तरह। वही हुआ भी, वही होने भी जा रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। देखो यहां पर बहुत सी बातों को ध्यान में रखना है। महर्षि दशरथ का पूर्व जन्म का जो वरदान है कि उनके प्राण राम के वियोग में निकलने चाहिए, पुत्र के वियोग में निकलने चाहिए। आज कटिल कठोर कैकेयी उसी का तो प्रयास कर रही है। महर्षि दशरथ अपने शरीर को बचाने के लिए बार बार हर प्रयास कर रहे हैं, और कैकेयी उस प्रयास से हट रही है। जब महर्षि दशरथ बार बार समझाने पर भी कैकेयी नहीं मानती है, तो एक स्थिति आती है। कैकेयी बोली, तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूं तृण सम बरनी, राखऊ बचन की धीरज धरऊ, छाड़ऊ बचन की धीरज धरऊ, और जनिया बला जिमि करुणा करऊ। या तो वचन छोड़ दीजिए, मत दीजिए दोनों वचन, अथवा धैर्य धारण कीजिए। भरत को युवराज पद दे दो, राम को वनवास दे दो। औरतों की तरह मेरे सामने रो नहीं। और जानते हो अभी तक के जितने बाण थे, मैं उन बाणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। दशरथ के ऊपर कैकेयी के जीभ से निकले गए बाणों के बहुत प्रहार हुए, लेकिन अंतिम प्रहार जो है वो अबला वाला है। इस प्रहार के बाद प्रहार दशरथ ने सहन नहीं किया। छाणऊ बचन की धीरज धरऊ, और जनी अबला जिमि करुणा करऊ। इतना कहने के बाद महर्षि दशरथ को जिस समय अबला कहा गया, उनका पुरुषत्व जागृत हुआ और उनका सुनो। और इस समय दशरथ जी ने चारों नीतियों में से 3 नीतियों के बाद चौथी नीति पर ध्यान दिया, वो होती है दंड की। उनका और सत्य उनके मुंह से अब निकल रहा। बोले, सुनो कैकेयी, भारत राज्य के भूखे नहीं हैं। भारत न भूप भूपति भोरे। भारत राज्य नहीं चाहते, तेरे ही मन में कुबुद्धि पैदा हुई है। अयोध्या उजड़ेगी, फिर बसेगी, राम राजा होंगे, तीनों भाई राम की सेवा करेंगे। लेकिन कैकेयी
तेरा कलंक कभी नहीं जाएगा और मेरा पश्चाताप कभी नहीं जाएगा। अब तू हमारी आंखों से ओट में जाके बैठ। हाथ जोड़ करके कई तुझसे कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक दोबारा बोल मत जाना, और मुंह छिपा के, आंखिन ओट बैठ मुंह गोई, मुंह छिपा के बैठ जा। कहने का मतलब कहना क्या चाहते? दंड कितनी व्यवस्था, मुंह अपना मत दिखा, आंखों में छिपा के, हाथों में छिपा के मुंह अलग बैठ जा, और जब तक जिंदा रहूं दोबारा मेरे सामने बोल मत जाना, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। कहने का मतलब दंड भी दे दिया और वरदान भी दे दिए। लेकिन सच पूछें, राम वन को चले जाएं, वरदान दशरथ जी ने अपने मुंह से तो कहा नहीं। बोले जो तेरी इच्छा है सो कर, ये कह दिया। और इतने बाद अर्धमूर्छित अवस्था में राम राम कहते हुए लेट गए। दरवाजे पे शंख ध्वनि इत्यादि बज रही हैं, वाद्यंत्र बज रहे हैं। राजा दशरथ को कानों में ऐसे लग रहे हैं सहगामिनी विभूषण जैसे, कोई जाके राम को सूचना न दे। लेकिन अवधपुर वासियों ने सुमंत से कहा, राजा बहुत देर हो गई, अभी तक जगे नहीं, तैयारी होनी है राम राज्याभिषेक की, जाओ सुमंत जगाओ जाके। सुमंत दौड़ गए, कैकेयी को देखा, राजा जी को देखा, कैकेयी से पूछा, उसने कहा राजा राम राम करते हुए रात भर जागते रहे, रात भर नींद नहीं पड़ी, ऐसा करो राम को जल्दी से बुला रहा हो, तब सब बातें करेंगे। सुमंत जी दौड़ के जाते हैं और राम को लाते हैं। जब चले तो रघुकुल दीप ही चले उलवाई, रघुकुल के दीपक को लेकर के राम चले और जाकर के राम को कोप भवन में जब खड़ा कर दिया तो कोप भवन में देखा क्या, जाई दीख रघुवंश मणि। अरे वाह गोस्वामी जी, दीपक को मणि बता दिया। ठीक बताया। दीपक जो है दुख की हवा में, लोभ की हवा में, क्रोध की हवा में बुझ सकता है, मणि नहीं बुझेगी। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहम परे लख सिंगिनी, मनहु वृद्ध गजराज। महाराज श्री लेटे हुए हैं। कैसे लेटे हुए हैं? जैसे बूढ़ा हाथी सिंघिनी के सामने लेटा हुआ है। कैकेयी कैसी बैठी है? बोले सरुख समीप दीख कैकेयी, और मानहु मीचु घड़ी गनिलेई। सामने कैकेयी ऐसी मृत्यु की घड़ियां गिन रही है। ऐसा लगता है कि कैकेयी का रोष अब भी शांत नहीं है, क्योंकि दूसरा वरदान उसे अभी पूर्ण रूपेण मिला नहीं है। वो वरदान राम अपने मुंह से देंगे, राम ही उसके लिए प्रयत्न करेंगे। और सच्चाई यह है कि देवता बराबर साथ दे रहे हैं। मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने फेरी, मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेरी, और कैकेयी की बुद्धि फेरने में देवताओं ने सहयोग किया। लेकिन राम वनवास की खुली सूचना अभी नहीं आ पाई है। इसलिए राम वनवास की जब तक सूचना ना आ जाए तब तक वरदान पूर्ण नहीं होते। उस पूर्ति के लिए राम आ चुके हैं। राम जब इस कार्य को पूर्ण करेंगे तभी आगे की कथा चलेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।